क्या नाम है आपका? वंदना। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? तखत की पूर्वायद। प्रतापगढ़ से हैं आप? हाँ। और आपके साथ में कौन खड़ी हैं? मम्मी। और आपकी मम्मी भी आपके जीवन की गवाही देने के लिए खड़ी है यस भैया। कि किस तरह आपका जीवन बदला है। जी भैया। तो आप सब जन ध्यान से सुने। बहन वंदना की गवाही इस प्रकार से है कि जब ये 8 साल की थी तभी से इनको दुष्ट आत्माओं का अटैक होते थे। इन्होंने लिखा है कि शुरुआत में इनको ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, लेकिन जब यह लगभग 16 साल की हुई, 15 साल की हुई, तभी से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। बहन आप कहाँ तक जानती हैं कि 15-16 साल की जब आप हुई तो आपको क्या प्रॉब्लम होता था? भैया जब हम 15-16 साल के हुए तो दुष्ट आत्मा से अटैक होता था। जैसे हम मतलब दुष्ट आत्मा जब अटैक होता था तो हम ऐसे बेहोश हो जाते थे। खाना वाना बनाती थी तो खाना बनाती थी, कभी नमक ज़्यादा, कभी हमारा मतलब दिमाग काम नहीं करता था। कभी आटा सानती थी तो आटा भी फेंक देती थी, और कभी कभी सब्जी बनाती थी तो उसे भी फेंक देती थी, और ऐसे करके गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। हमारा मतलब दिमाग काम नहीं करता था। घर में मम्मी को, भाई लोग को, सबको हम मारती थी। जो मुझसे निकलता था उल्टा सीधा हर एक हरकती करती थी। मुझे पता नहीं था कि कौन है, कैसे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आपकी मम्मी हैं। आप मम्मी जी आप बताएं कि आपने क्या देखा था? आराम से आप बताएं, आपने अपनी बेटी वंदना के जीवन में क्या देखा था, किस तरह थी इनकी हालत? भैया इनकी हालत बहुत गंभीर रही। 8 साल के जब रही तो बहुत हल्का फुल्का रहत रहनी। जब 16 साल की हो गई तो इनकी इतनी हालत खराब हो चुकी कि खाना बनाती, खाना फेंक देती है, सबको भिड़ के मारती है। नून बहा दे, कढ़ाई में सब्जी भूंजे रहा। इनका दिमाग काम नहीं करता था? कुछ काम नहीं करता भैया, सबसे भिड़ जाती, मारती है बहुत। और जैसा आपने लिखा भी है कि गालियां देना, चिल्लाना, इस तरह मारना पीटने के लिए दौड़ती थी ये बहुत ज्यादा भैया। और आपका कहना है कि जब इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, पहले दिमाग काम नहीं करता था, इधर उधर काम करती थी, फिर उसके बाद ये बेहोश भी हो जाती थी। हाँ भैया, मुंह से बेहोश हो जाए, फेना निकला रहा। और कितने घंटों तक ऐसा ये बेहोश रहती थी? भैया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता रहा। आप बता सकती हैं कि इनको ऐसी प्रॉब्लम जब शुरू हुई उसके बाद लगातार कैसे रोज होता था या फिर कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम होती भैया? कभी कभी 2 दिन बीत जाए, कभी रातों में हो जाए, दिनों में हो जाए नहीं, और कभी कभी एक आध टाइम दे जाए, नहीं तो रात दिन बराबर रहत रहनी। हमेशा इसी तरह इनको लगातार प्रॉब्लम होती थी? रात में 2-4 चक्कर हो जाए, दिन में वह हाल हो जाता रहा। हम लोग बहुत परेशान हो गए, रुपया से एकदम खाने को मुहाल हो गए बेटी के पास। और इस परिवार का कहना है कि बहन वंदना को लगभग 7 से 8 साल तक इसी तरह प्रॉब्लम, जब तक ये प्रभु में नहीं आए थे तब तक इन्होंने इसी तरह अपनी बेटी के लिए प्रॉब्लम सहते रहे। और इस बहन वंदना को इसी तरह अटैक 7 से 8 साल तक होते रहे। हाँ भैया। आप एक बात बताएं कि 7 से 8 साल के बीच में जब आपकी बेटी को रात दिन में 2-2, 3-3 बार बेहोश हो जाना, मुंह में फेन आना, इनका दिमाग नहीं काम करता था, कुछ भी चीजें होती थी ये फेंकती थी, चिल्लाती, मारती, गाली देना, और आप लोगों को भी मारने के लिए दौड़ती थी। हाँ भैया। जब आपने इस तरह देखा था तो क्या आपने इसके इलाज के लिए आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया था? आपने पहले भैया हमने तंत्र मंत्र के पास गया जी, जो कहा तो दे ही नहीं, आराम नहीं हुआ। 5-6 महीना हम यही सब तंत्र मंत्र के पास रहे हैं। 5-6 महीने आपने तंत्र मंत्र वालों को सबसे पहले दिखाया? हाँ, कम से कम 6 तंत्र मंत्र देखा है, फिर नहीं आराम हुआ। तांत्रिकों के पास से कोई भी आराम नहीं मिला? को पैसा की आराम नहीं। फिर आपने क्या किया? तो फिर भैया फिर रात में जो बीमार भई तो रात में गाड़ी बुलाए ले गए कुंडा अस्पताल में। हुआ 5 दिन भर्ती करे रहे हैं। 80,000 रुपया 5 दिन में ले लिया, कोई फायदा नहीं भैया, वैसे को वैसे नहीं। आप सुन पा रहे कलीसिया कि इन्होंने किस तरह इनको एडमिट भी किया और 5 दिन के अंदर लगभग 80,000 रुपए इनका कहना है खर्च हुए, लेकिन फिर से ये लेकर आए और उसी तरह प्रॉब्लम आपकी बेटी को बना था। हरदम भैया हमेशा उसी तरह अटैक आना, मुंह में फेन निकलना, बेहोश हो जाना और 1 से 2 घंटे तक बेहोशी की हालत में रहना। और यहाँ तक कलीसिया आप सुने कि इस बहन को मतलब वॉशरूम भी इनको हो जाता था और मालूम नहीं चलता था। हाँ भैया, बेहोश हो जाए, लैटरिन हो जाती रही, इनका पता नहीं चलता। हमने धोई ऐसे रोई कि हमारी बेटी कहाँ हो गए। हमने ना सोचा कि हमारी बेटी हम नहीं बचेगी हमारे।
आपका कैसा जीवन था जब आपने 6 से 7 साल 8 साल अपनी बेटी को लगातार इसी तरह देखा, हर जगह आप गए, उस समय क्या सोचते थे, कैसी हालत थी इनकी? इनकी हालत भैया गंभीर बहुत है। हमने सोचा कि हनी कभी हमारी बेटी ना ठीक हो गए। इलाहाबाद लगे सिटी कराए, वो में कहीं 7 साल महीना दवा कराए भैया, वो से कुछ नहीं है। साल भर आपने इनके लिए दवाइयाँ भी खाई हैं? हाँ भैया, फिर नहीं हुआ से नहीं, हमारे गांव के नहीं आवत रहे ना, आश्रम से समाचार सुने। फिर आपने जब प्रॉब्लम में थी, आप जब बीमारी में थी, आपने अपनी बेटी को 7 से 8 साल तक लगातार आप हर जगह आपने जाकर देखा, उसके बाद फिर आपको सुसमाचार मिला? सुसमाचार हमारे गांव के आवत रहे, कहें चलो वहाँ ठीक हो जाएगा। फिर आपने चर्च आना 2016 में शुरू किया अपनी बेटी के साथ? हाँ भैया। और आपका कहना है कि जब आप अपनी बेटी को लेकर चर्च में आने लगी, 1 महीने के अंदर ही 2016 में आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई? भैया एकदम चंगी, एकदम आपकी तालियां बड़ी हो यदि आप भी चाहते इसी तरह परमेश्वर के काम को। जोर से धन्यवाद यीशु। और आपकी बेटी 5 से 6 साल तक बिल्कुल ठीक थी? ठीक है भैया, एकदम ठीक है, एकदम खुशहाल है। उस समय जब ठीक हो गई 5 से 6 साल तक, फिर आपका कहना है जब आपकी बेटी की शादी हुई और शादी के बाद जहां पर शादी हुई तो इनको चर्च नहीं आने देते थे वो लोग? हाँ भैया, वहाँ आवाज जाए लगी तो कहे हम चर्च न जाने दे, फिर नहीं वही समय सब फिर इनका हो। और सुने कलीसिया की 5 से 6 साल ये बेटी इनकी एकदम से ठीक थी, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो ससुराल के लोग इनको नहीं आने देते थे, और उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से उसी तरह अटैक होने लगे। जैसे शुरू में था वैसे ही बेहोश होना, मुंह में फेन आना और किसी को पहचानना नहीं, चिल्लाना, मारने के लिए दौड़ना, इसी तरह हालत दोबारा आपकी बेटी की हो गई? हाँ भैया, फिर वही तरह हो गई। फिर आपके इनके बहन वंदना के ससुराल के लोगों ने हर जगह लेके गए, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, लेकिन वो लोग कहीं से भी इनको ठीक नहीं कर पाए? नहीं भैया, कहीं से नहीं ठीक पाए। तो हमारे यहाँ हाल दिया कि जहाँ ले जाते रहो वहाँ ले जाओ, हमारे बस के नहीं, हम ठीक नहीं करा पाएंगे। और उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, बहुत जगह पर गए। फिर उसके बाद जब इनके पास फोन आया, फिर आप अपनी बेटी को लेकर फिर से चर्च में आना शुरू किया? हाँ भैया, फिर नहीं आया तो फिर यहाँ से जब से नहीं आवाज जाए लगी एकदम छुटकारा, चंगाई, अब ठीक हो गई। ताली बजाए जोर से, ताली बजाए ऊंची आवाज में और जोर से। बहन आप बताएं, जब आपने फिर से चर्च में आना शुरू किया, फिर से प्रभु ने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया है? यस भैया। अब आप प्रभु को छोड़ेंगी तो नहीं? नहीं। किसने आपको चंगा किया? खुदावन यीशु मसीह। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। और आप आज बिल्कुल भी ठीक हैं? यस जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं भैया। आप चिल्लाकर भागती नहीं? नहीं भैया। बेहोश नहीं होती? नहीं भैया। बिल्कुल चंगी है। और इनकी दूसरी भी गवाही है कि 1 साल बाद ही इनको गर्भ में जब संतान आया तब इनको बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया आपको उस समय? भैया जब हम अल्ट्रासाउंड, हमारा मतलब बच्ची ओवर टाइम जा रही थी तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बोले थे कि 5 जून को, बोली कि 5 मतलब जून को हो जाएगा डिलीवरी। तो हमने मतलब 5 जून देखा, नहीं हुआ डिलीवरी। तो फिर उसके बाद का कहते हैं फिर गए 15 तारीख को का कहते हैं अल्ट्रासाउंड फिर से दोबारा करवाया। 15 दिन में हमने डबल अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें फिर बोला कि अगर 20 तारीख को अगर हो जाएगा, अगर बच्चा तो हो जाएगा, नहीं तुम्हारा ऑपरेशन होगा। 5 दिन के अंदर डॉक्टर ने बोला कि आपका डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन लेना पड़ेगा आपको। डॉक्टर बोला, मतलब नर्स को देखा तो बोले कि अगर 5 दिन के अंदर नहीं हो जाएगा तो तुम 6ठे दिन आना, तुम्हारा का दिन ऑपरेशन से बच्ची होगी। तो हमने कहा कि फिर वहाँ पे सुने, फिर तुरंत आए घर पे, फिर यहाँ पर प्रार्थना मतलब खोल किए। फिर इन्होंने कॉल सेंटर पर इन्होंने लिखा है कि कॉल सेंटर पर तुरंत आने के बाद आपने कॉल करके टीम यहाँ प्रेयर के लिए बैठती है, उन्होंने आपके लिए प्रेयर किया। यस भैया। फिर क्या हुआ आपके जीवन में? यहाँ पे बताया तो भैया लोग बोले कि बहन तुम विश्वास करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से तुम्हारी डिलीवरी होगी।
फिर 5 दिन बीत गया, फिर हमने दोबारा नहीं गया। छठे दिन हमारी बच्ची दर्द होने लगी, फिर 7वें दिन ज़्यादा हो गया। फिर सोमवार 22 तारीख को, सोमवार को 1:22 पे नॉर्मल तरीके से हमारी बच्ची। जोर से तारीफ करें परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने चर्च, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि इनको जिसने चंगा किया वो आज भी इनके साथ रहता है और डिलीवरी के समय भी इनका परमेश्वर इनके साथ था। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जिस पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? जोर से ताली बजाएं सब जन। और आज आपके पास बच्ची है, 2 महीने की है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक हैं। जी भैया। आप कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा। किसने काम किया आपके जीवन में? खुदावंद यीशु मसीह के लिए ताली हाथ उठा के हालेलुया।